तुम्हारे हाथ में क्या? ये तो वही सीडी है ना जो तुम्हारा वो छल्ला दोस्त तुम्हें दे रहा था। लेकिन है क्या सीडी में? ठीक है, मत बताओ, मैं खुद सुन लूंगा। गोल्ड जी, मेरी सीडी मुझे वापस दो। क्या मैं अपनी होने वाली बीवी की सीडी भी नहीं सुन सकता? गोल्ड जी, मेरी सीडी मुझे वापस दो। गोल्ड जी, मेरी सीडी मुझे वापस दो। मैंने कहा ना, जो मेरा है वो तुम्हारा है और जो तुम्हारा है वो मेरा है। और वैसे भी कुछ दिनों में मेक होने वाले हैं, तो ये सीडी तो मैं ही सुनूंगा ना। गोल्ड जी, मेरी बात तो सुनो। मोना जी कह रही है ना, सीडी उनकी है, वापस कर दो। अच्छा, लाओ गोल्डी, सीडी वापस करो। और अगर ना दूं तो छल्ले। अरे गोल्डी, अंकल, क्या बात है? क्या हुआ? कुछ नहीं ताई जी। गोल्डी मोना जी के लिए सीडी बना कर लाए। अच्छा, क्या है सीडी में? कुछ नहीं था ये, वो मोना के कुछ फेवरेट सॉन्ग्स हैं और कुछ नहीं। अरे वाह मोना, गोल्डी तुम्हारा बहुत ख्याल रख रहा है। अच्छा गोल्डी, अब 2 मिनट के लिए अपनी होने वाली दुल्हन को छोड़कर मेरे साथ चलो, कई मेहमानों से मिलवाना है। जल्दी आओ। लाओ गोल्डी। बहुत बड़ी भूल कर रहे हो अनुकल गांधी, बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। अभी तुमने गोल्डी का टशन देखा नहीं, बहुत पछताने वाले हो तुम। मोना, सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। रोकी की रस्म शुरू होने वाली है, जल्दी चल। मोना, चल भी। अनुकल, आपने वो सीडी सुनी?
और क्या, मुझे तुमसे बहुत शिकायत है। शिकायत? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? पहले ही बता दिया होता तो आज रोका ही नहीं होता। मैं कोची के लिए हाँ ही नहीं कहती डफा। सचमुच में जल रहे हो, एकदम जल ले। अनुकल, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? अंदर चले। अंदर क्यों? मोना का रोका होने जा रहा है। वो सीढ़ी सुनने के बाद भी, ये जानने के बाद भी कि मैं उनसे कितना प्यार करता हूं। जिंदा रहे पुत्र, जिंदा रहे। सोडी साहब, ये हमारी बच्चियां हमारी झोली की मोती हैं, जिन्हें हमने बड़े सहेज के रखा है। इनका ध्यान रखिएगा। जरूर। अरे, ये इतनी चुप्पी सी क्यों छा गई है? गाना बजाना बंद क्यों हो गया? हाँ भाई, रौनक करो। स्वीटी पुत्र, गाने शाने बजाओ भाई। स्वीटी, देख जरा। भारती, अब तो सारी रस्में भी हो गई, लड़के को भी देख लिया, खानदान का भी पता चल गया। अब चले? हाँ हाँ बहू, चलते हैं। वैसे भी मेरे सोने का वक्त हो गया है, चलो। हाँ, एक बार उन्हें बधाई दे देते हैं, फिर चलते हैं। चलो जी, बहुत बहुत बधाई हो आप सबको। अब हम आगे चाहते हैं। लेकिन आप लोगों ने तो कुछ खाया भी नहीं अब तक। अब तो जानते हैं ना बहन जी, हम वैष्णव हैं और बापूजी सिर्फ शुद्ध सात्विक रसोई का ही खाना खाते हैं। भारती जी, आप खाना नहीं खाएंगी ना सही, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम हमारी बेटी और दामाद को आशीर्वाद तो दे सकती है ना। मोना, गोल्डी पुत्र, आओ। भारती जी, हमारे दामाद गोल्डी को तो आप जानती ही हैं ना? हाँ, जानते हैं ना, हमारे घर आए थे मोना के साथ नवरात्रि पर, तब भी दोनों को साथ साथ ही देखा था।
है ना भारती? बेटा आप खूब खुश रहो तुम दोनों। कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब हम चलते हैं। नमस्ते। नमस्ते। चल अनुकल। मोना जी, मैं अनुकल्प आज आपको टूटते तारे से मन्नत मांगते हुए देखा तो लगा जैसे आप रोज रात क्यों ही चांदनी में नहाई हुई, शर्माई हुई छज्जे पे खड़ी मिलती है। चाहो तो का ये सिलसिला अभी का नहीं है मोना जी, बहुत पहले का है। जैसे कि पिछले जन्म से प्यार करता हूं आपसे, इतना चाहता हूं, लेकिन पता नहीं क्यों आज तक बोल नहीं पाया। पता नहीं कैसे आज आपसे कहने की हिम्मत जुटा पाया हूं। शायद इसलिए कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक लड़का है जो आपसे बहुत प्यार करता है मोना जी। ये क्या है अनुकल? ये सच है मोना जी। मैं चाहता हूं आपको। बहुत चाहता हूं। मैं आपको ये पहले बोलना चाहता था। कैसी बातें कर रहे हो? छी, तुम ये सोचते हो मेरे बारे में? तुमने ऐसे कैसे सोच लिया? हाँ, मैं सबसे लड़ती थी। ये अनुकल्प सिर्फ मेरा अच्छा दोस्त है। मेरी बात तो सुनिए। नहीं, कुछ नहीं सुनना मुझे। इसका मतलब गोल्डी ठीक ही कहता था कि तुम्हारे मन में चोर है। मैंने आज तक तुमसे कहा मैं तुमसे प्यार करती हूँ? नहीं ना? तो फिर तुमने ऐसे कैसे सोच लिया? तुम प्लीज जाओ यहाँ से। जाओ, जाओ, जाओ। मैं ये सब नहीं जानती पापा जी। सचमुच में मुझे कुछ नहीं पता। मेरा यकीन कीजिए ना पापा जी। बस मोना, मुझे लगता है अपने गोल्डी पुत्र का रिश्ता आपके पास लाकर हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। हमें तो लगा था कि दोनों भाइयों का रिश्ता एक ही घर में हो जाए, लेकिन आपकी छोटी बेटी की करतूत देखकर अब तो आपकी बड़ी बेटी पे भी शक होता है। क्या पता दादी से पहले उसने भी क्या क्या किया होगा।
चल गोल्डी पुत्र, अब यहाँ खड़े रहकर बेइज्जती करवाने का कोई मतलब नहीं है। सोडी साहब। नहीं सोडी साहब, प्लीज सोडी साहब मेरी बात सुनिए। आप दोनों ने सुना ना, आपने देखा ना क्या हुआ, आपके सामने हुआ जो कुछ भी हुआ। सोडी साहब आपने सुना मोना ने क्या कहा? मोना को उस लड़के से कोई लेना देना नहीं है, वो तो सिर्फ उसे दोस्त मानती है। वो तो सिर्फ ये लड़का है जो अगर अपनी लड़की को लड़कों से दोस्ती करने की इतनी इजाजत देंगे ना सतनाम भाई साहब, तो ये सब तो होगा ही। मॉडर्न होने का मतलब अपनी लड़की को इतना छूट देना नहीं होता। और फिर अकेले लड़की की गलती कैसे हुई? जरूर इसने भी कुछ किया होगा। ये होंगे उसे इशारे। और वो बेचारा कुछ और ही समझ बैठा। नहीं गोल्डी, ऐसी लड़की से तेरी शादी नहीं हो सकती। चल यहां से। सोडी साहब प्लीज मेरी बात सुनिए प्लीज। देखिए भाई साहब, अब कहने सुनने को कुछ नहीं बचा है। चलिए चल गोल्डी, चल यहाँ से। सोडी साहब, गोल्डी पुत्र, सोडी साहब। पापा जी प्लीज। मम्मी जी खासमानू खानिए, मर क्यों नहीं गई तू पैदा होते ही? कम से कम तेरे पापा जी को ये दिन तो नहीं देखना होता। अरे बहू, क्या कह रही है तू? एक माँ होकर अपनी बच्ची के लिए इतनी कड़वी बात है, कुछ समझ में नहीं आ रहा तेरी। क्या कर रहे हो तुम दोनों? कम से कम एक बार अपनी बेटी की बात सुन तो लो। नहीं भाई साहब नहीं, भाई साहब आज मैं किसी की एक नहीं सुनूंगा, कुछ नहीं सुनना मुझे। और दारजी आप भी सुन लो जी, आज आप मुझे मजबूर नहीं करेंगे। आज बात सिर्फ मोना की नहीं है, अब बात स्वीटी तक पहुंच गई है। और मोना की वजह से स्वीटी का घर बर्बाद हो, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसके लिए अगर मुझे अपनी मोना को सूली पे भी चढ़ाने की जरूरत पड़े तो वैसे ही अपने गोल्डी पुत्र का रिश्ता आपके पास लाकर हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। लेकिन आपकी छोटी बेटी की करतूत देखकर अब तो आपकी बड़ी बेटी पे भी शक होता है। क्या पता शादी से पहले उसने भी क्या क्या किया होगा। ये सच है मोना जी, मैं चाहता हूं आपको, मैं आपको ये पहले बोलना चाहता था। मॉडर्न होने का मतलब अपनी लड़की को इतना छूट देना नहीं होता। खासमानू खानिए, मर क्यों नहीं गई तू पैदा होते ही? कम से कम तेरे पापा जी को ये दिन तो नहीं देखना होता। और फिर अकेले लड़की की गलती कैसे हुई? जरूर इसने भी कुछ किया होगा। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया।